जो आज जिसके लिए हम लोग बैठे हैं कि झारखंड राज्य में या सेंट्रल में हम लोगों को काउंटिंग नहीं किया जा रहा है और न हमारी महत्ता को समझा जा रहा है। मेरा समाज आज तक जितना भी कुर्बानी किया उसको अवहेलना किया जा रहा है। समझ ही नहीं रहा है लोग कि क्या मेरा समाज का योगदान है। तो उसी योगदान जो लोग भुला गया है उसको याद कराने के लिए हम लोग रांची में फरवरी में एक कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें समाज के बड़े बड़े नेता दिग्गज महात्मा भी जो हमारे समाज से हैं उन लोग सबका हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं। और उसी की तैयारी में आज हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं चतरा मुख्यालय से कि हम लोग रांची मजबूती से कैसे चलें। और चतरा ज़िला में हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे उसके लिए तैयारी के लिए संचालन समिति का गठन करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। और ये संगठन बिल्कुल कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें सभी दल के लोग हैं, सिर्फ समाज का है। और हम लोग उसी समाज को एकजुट रखने के लिए चतरा में आगे कैसे हम लोग एकजुट रहें। आज एक रांची चलो कार्यक्रम है, रांची चलो कार्यक्रम के बाद इसको भुला नहीं जाना है। हम लोग चतरा में कैसे एक दूसरे के साथ संगठित रहेंगे और डिजिटल युग है, डिजिटल युग में एक दूसरे से जुटे हुए रहेंगे। अगर किसी को समाज में किसी को ब्लड का ज़रूरत है उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि जहां हमारा संगठन रांची दुमका जिस जगह का भी ज़रूरत रहेगा ग्रुप में मैसेज आएगा और उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। कोई बच्चा मेधावी है, आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, उसके लिए हम लोग ग्रुप में बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक मैसेज आएगा और उस मैसेज से हम लोग सारे लोग सहयोग करके उसको आगे बढ़ाएंगे। समाज के लिए यही उद्देश्य है। समाज में जो भी लोग असहाय जो लोग हैं उसको आप लोग हर तरीक़ा से उसको मदद करेंगे। ये मुख्य उद्देश्य आप लोग मुख्य उद्देश्य वही है। और जो हम लोग की अवहेलना किया जा रहा है, बहुत से लोग झारखंड में भी सरकार बना, उसमें भी सत्तारूढ़ से भी बाबू साहेब लोग आए, लेकिन उनको कोई गिनती ही नहीं दिया गया, न मंत्री बनाया गया। तो हम लोग का वो भी मांग रहेगा, इसलिए भी हम लोग एकजुट हो रहे हैं कि हमको सत्ता में भी भागीदारी चाहिए। आज जो क्षत्रिय गौरव एकता बैठक जो चतरा में आहूत हुई है, इसका जो मुख्यतः जो मेन उद्देश्य है, तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है हमारे यहाँ पे कि जिस तरह से बगल के पड़ोसी राज्य बिहार में सवर्ण आयोग है और झारखंड में हमारे पास सवर्ण आयोग आज तक नहीं है, तो हम ये मांग करने जा रहे हैं राज्य सरकार से, रांची में जो हमारा बैठक होगा उसमें कि झारखंड में भी सवर्ण आयोग का गठन हो। दूसरा जो मामला है कि जो हम सवर्णों को ईडब्ल्यूएस सरकार के द्वारा दिया गया है, तो ईडब्ल्यूएस बनाने में जो सर्टिफिकेट बन रहा है उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो परेशानी हो रहा है, उसको सहूलियत दिया जाए। केवल ये लॉलीपॉप नहीं हो कि ईडब्ल्यूएस 10% दे दिया, हमारे लोग जा रहे हैं जो उसको ज़रूरत है उसका वो ब्लॉक का और अलग अलग कार्यालय का धक्का खा रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है हमारा कि हमारे पूर्वज का जो ज़मीन था, खतियानी ज़मीन था, वो आज के वंश के नाम पे हस्तांतरित करने में इतनी जटिलता है कि आज के लोग आर्थिक रूप से जब कमज़ोर हो गए हैं तो उसको सुधार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी जटिलता है। उसके बाद उस पर कोई कब्जा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम ये राज्य सरकार से मांग करेंगे कि हम सबों का जो ज़मीन है उसके कागजात को सुधारा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो है हमारे अरुण बाबू ने बताया कि हमारे काउंटिंग नहीं हो रही है, तो काउंटिंग नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने जो इस समाज को बनाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, तो करोड़ों लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी। 16,000 जो पद्मावती ने आहुति दी थी, अपनी जौहर किया था, ऐसे हज़ारों बार का इन लोगों ने काम किया था। उसके बाद भी आज हमें ये चिढ़ाया जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मेरा ये मांग है कि जिस देश के लिए हमारी जितनी कुर्बानी उसकी उतनी उस सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें ना अरुण बाबू ना किसी को हम नेता बनाना चाह रहे हैं। एक पूरे सवर्ण आयोग को गठन करना है और सवर्ण समाज को एकत्रित करना है, तो उसके पहल में ये पहला कदम है कि आज क्षत्रिय समाज बैठा है। इसके साथ धीरे धीरे सवर्णों को एकजुट करके उनको उनके अधिकार का और उनका पर कैपिटा इनकम जो गिरा है उसको सुधारने के लिए जो आवश्यक कदम है उसके लिए विचार विमर्श करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे। क्षत्रिय गौरव एकता की बैठक आज चतरा में हो रही है। आगामी फरवरी में प्रदेश में भी बड़ी बैठक होनी है। निश्चित रूप से क्षत्रिय गौरव एकता की मांग लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि आज के डेट में जो
राजपूत समाज के युवा है, वो युवा ये देख रहा है कि देश में जब इतिहास को पढ़ रहा है तो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया इस देश के लिए, और जो बलिदान दिया है और लोगों के लिए लेके चलने का काम किया, क्योंकि क्षत्रिय का काम है ये छाता के रूप में खड़ा होना, लोगों को सहयोग करना, लेके चलना, हर लोगों को, हर जाति धर्म को लेकर के लोगों ने चला है। लेकिन आज के जो स्थिति है, लोग जाति पाति में बांट कर, हम तो कल सबको लेके चले हैं, लेकिन आज जाति पाति में बांट रहा है। इसीलिए क्षत्रिय गौरव एकता एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है कि राजपूत समाज कल भी बड़ा था, कल भी आगे था, कल भी आगे रहेगा, आज भी आगे है, लेकिन हम सबों को एकता के साथ चलना है। हम देखते हैं क्योंकि जब से राजनीतिकरण हुआ है भारत खंड में, तो लोग जो है जाति पाति कर करके, खास करके राजपूत का ही इतिहास को लोग पढ़ करके अपने आप में ये लाते हैं कि हम सब जो है राजपूत के पीछे काम किए हैं। निश्चित रूप से आपको आगे लाने के लिए कौन काम किया है? राजपूत काम किया है। और राजपूत एकता जो आज क्षत्रिय एकता जो हम सबों ने गठन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, युवाओं का आगे आने की ज़रूरत है, बुजुर्गों का आशीर्वाद की ज़रूरत है। आगे जा कर के राजपूत जो है भारत में आगे बढ़ के काम किया है, आगे भी काम करते रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी को राजपूतों का इतिहास जानना चाहिए, और उसे जो है कि एकजुटता के साथ एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। चाहे हमारी गरीबों का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, गरीबों का बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, या किसी के इलाज के बिना कोई तड़प रहा है, उसे हम सहयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एकजुटता के साथ काम करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल इंडिया है, पूरे भारत के लोगों का सुख दुख को हम जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मिलता है। इसलिए हम एकजुटता के साथ लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे और राजपूत समाज को एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हुए समाज के लिए अग्रणी निभाएंगे। अभी पूरे देश के जितने भी हमारे क्षत्रिय समाज के युवा हैं, उन लोग को हम लोग को जागृत करके, एकजुट करके और अपने अधिकार के लिए सारे लोग को एकत्रित करना है। और जनवरी फरवरी में जो हम लोग का एक अधिवेशन रांची में करना है, वो भारी संख्या में कैसे हो, जिसमें कम से कम 5 लाख की संख्या में हम लोग वहाँ उपस्थित होने का काम हम लोग को करना है। और इसी के लिए हम लोग जागरूक करने का काम हम प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। आखिर उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है रांची में जो आयोजित होना है? हमारे समाज को उपेक्षित किया जा रहा है। आज झारखंड में हमारे 2 सांसद थे, माननीय सुनील सिंह जी चतरा से और पीएन सिंह जी आपको धनबाद से, और एक भी टिकट हमारे समाज को नहीं दिया गया। तो हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए अपना अधिकार के लिए सारे लोग को एकत्रित हम लोग को करना है। आज टिकट नहीं मिला, कोई आवाज़ तक नहीं उठाया, सारे लोग को आवाज़ जहें के तहें दब गया सब। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने हमारे आने वाले पीढ़ी हैं, उनको एकत्रित करके अपना अधिकार के विषय में जागरूक करना।